हंसीपुर एक छोटा सा गांव जहां हर सुबह बबलू के गर्मा गर्म समोसों की खुशबू से दिन शुरू होता है। लेकिन एक दिन उसका बचपन का दोस्त आर्यन शहर से लौटता है और 50 में अनलिमिटेड मोमो, चाउमीन और मंचूरियन का ठेला लगाकर पूरे गांव में हलचल मचा देता है। हंसीपुर की सुबह होते ही चौराहे पर बबलू के समोसों की खुशबू फैल जाती है और हर क्षण क्षण के साथ एक नई कहानी शुरू होती है। आलू भरा है प्यार से, चटनी है तीखी धार से, जो खाए वो जी जाए, जो न खाए वो पछताए। वाह उस्ताद, क्या गला पाया है और क्या समोसा है। इसकी खुशबू तो सीधे कलेजे को चीरती हुई पेट के चूहे जगा देती है। बेटा कपोड़ी, ये समोसा नहीं जादू है। पूरे जिले में ऐसा कोई बना दे तो कड़ाही में हाथ डाल दूं मैं। हाथ मत डालिएगा उस्ताद, वरना समोसा नॉन वेज हो जाएगा। वैसे खबर सुनी, शहर वाला आर्यन बाबू अपनी मेम साहब के साथ आज लौट रहे हैं। सुना है शहर के बड़े होटल में खलनायक, मेरा मतलब शेफ बन गए थे। लौट आया ना वापस। मैंने तो पहले ही कहा था, शहर की हवा सबको लगती है पर पचती किसी को नहीं। यहाँ हंसीपुर के लोगों की जबान पर बबलू के समोसे का ताला लगा है। आर्यन क्या, अगर खुद यमराज भी आकर पिज्जा बर्गर बेचें तो लोग आएंगे मेरे पास ही। सही कह रहे हैं उस्ताद, शहर का खाना मतलब पेट का कबाड़ा। पर उस्ताद, अगर उसने कुछ नया शुरू कर दिया तो? क्या शुरू करेगा? घास फूस बेचेगा? देख लेना, 2 दिन में खुद मेरे पास आएगा और कहेगा, बबलू भाई 1 प्लेट समोसा खिला दो, शहर की सैंडविच खाकर पेट खराब हो गया है। चल अब चटनी निकाल और काम पर लग। आर्यन और उसकी पत्नी किरण शहर की भागदौड़ छोड़कर चलते चलते अब अपने गांव हंसीपुर पहुंच चुके थे। लो किरण, आ गया अपना हंसीपुर। देखो इस मिट्टी की सोंधी खुशबू शहर के जहरीले धुएं से कितनी अलग है ना। जी, मिट्टी की खुशबू तो अच्छी है, पर ये जो मेरे पैरों के छालों से फुस-फुस की आवाज आ रही है वो बहुत डरावनी है। और ऊपर से जेब में सिर्फ ये आखिरी 500 रुपए का नोट बचा है। अब आगे क्या? किरण, शहर के बड़े रेस्टोरेंट ने मुझे भले ही निकाल दिया हो, पर जो हुनर इन हाथों में दिया है वो कोई नहीं छीन सकता। मैं शेफ हूँ और एक असली शेफ मिट्टी के चूल्हे पर भी 5 स्टार स्वाद पैदा कर सकता है। आपकी यही बातें तो मुझे हारने नहीं देती, पर यहाँ तो लोग सिर्फ समोसा जानते हैं, उन्हें आपका चाइनीज कैसे खिलाएंगे? बस एक कढ़ाई और थोड़ी आग चाहिए, फिर देखो जादू। मैं उन्हें ऐसा स्वाद चखाऊंगा कि वो समोसे का रास्ता भूल जाएंगे। ये 500 रुपए का नोट हमारे सपनों का पहला पत्थर है। चलो अब हौसले फुल टाइट रखो। इतना कहने के बाद आर्यन और उसकी पत्नी वहां से चले जाते हैं। अगले दिन आर्यन अपने पुराने दोस्त बबलू के ठेले पर पहुंच जाता है। अरे बबलू भाई, ओ मेरे पुराने यार, कैसे हो? पहचान रहे हो अपने लंगोटिया यार को? पहचान तो रहा हूँ भाई, पर यहाँ भीड़ मत लगाओ। ग्राहकों का टाइम है, यादों का नहीं। कहो शहर की चमक धमक छोड़, यहाँ धूल फाकने क्यों आ गए? भाई शहर का रेस्टोरेंट बंद हो गया। सोचा था बचपन का वादा निभाएंगे और साथ मिलकर कुछ नया शुरू करेंगे। मैं शहर से बेहतरीन चाइनीज खाना बनाना सीख कर आया हूँ। चाइनीज? अरे भाई, यहाँ के लोग मोमोज मंचूरियन सुनेंगे तो समझेंगे गाली दे रहे हो। यहाँ सिर्फ बबलू के समोसे का राज चलता है। तुम्हारा वो विदेशी चाव चाव यहाँ कुत्ता भी नहीं सूंघेगा। सही कह रहे हैं उस्ताद, यहाँ लोगों को समोसा चाहिए, सोफा नहीं जिस पर बैठकर चाइनीज खाएं। देखो आर्यन, मेरा ये ठेला छोटा है और मेरा दिल वो भी अभी ग्राहकों की भीड़ में थोड़ा बिजी है। मेरे पास ना तुम्हारे लिए नौकरी है ना जगह, कहीं और हाथ पैर मार लो। समझ गया बबलू, तुम्हारी बेरुखी ने बता दिया कि दोस्ती अब पुरानी हो चुकी है। कोई बात नहीं, अब अपनी राह खुद बनाएंगे। जाओ जाओ, पहले अपनी साइकिल का टायर ठीक करा लो, फिर मुकाबला करना। रात का सन्नाटा है। आर्यन घर के अंदर उदास बैठा है और पास में उसकी पत्नी किरण चुपचाप उसका साथ दे रही है। जी, उदास होने से कड़ाही गर्म नहीं होती। बबलू को खुद को हंसीपुर का राजा समझने दीजिए। पुराने राजा हटते हैं तभी नए साम्राज्य खड़े होते हैं। पर कैसे किरण? यहाँ के लोग तो मोमोज मंचूरियन का नाम तक नहीं जानते। वो इसे कच्चा आटा समझेंगे। जेब में पैसे कम हैं और चुनौतियाँ पहाड़ जैसी। तो उन्हें एक ऐसी चुनौती दीजिए जिसे वो ठुकरा ना सकें। गांव वालों को अनलिमिटेड शब्द बहुत पसंद है। हम 50 रुपए का धमाका करेंगे। चाउमीन, मोमोज, मंचूरियन, जितना मन चाहे उतना खाओ। 50 रुपए में सब कुछ, और वो भी अनलिमिटेड? किरण, ये तो घाटे का सौदा हो जाएगा। हम कमाएंगे क्या? हम भीड़ और भरोसा कमाएंगे। आप शहर वाला जादुई स्वाद चखाइए, मैं हिसाब संभालूंगी। नाम रखेंगे आर्यन का जादुई ठेला। 50 रुपए दीजिए और तब तक खाइए जब तक पेट ना भर जाए। तुम ठीक कह रही हो। गांव में सब्जियां सस्ती हैं और मेरे पास शहर का हुनर है। कल सुबह ही बाजार जाऊंगा।
किरण, तुम साथ हो तो ये कढ़ाई फिर से आग उगलेगी। चलिए अब सो जाइए, कल से हमें समोसे के साम्राज्य को चुनौती देनी है। अगले दिन सुबह गपोड़ी हांफता हुआ भागते भागते बबलू की दुकान पर पहुंचता है, जैसे कोई बड़ी खबर लेकर आया हो। उस्ताद, गजब हो गया। आर्यन ने तो बाजार लूट लिया। 50 रुपए में अनलिमिटेड खिला रहा है। चाउमीन, मोमोज, मंचूरियन, पूरा शहर वहीं टूट पड़ा है। क्या 50 रुपए में अनलिमिटेड? इतने में तो मेरा आधा किलो समोसा नहीं आता। ये क्या घास फूस बेच रहा है क्या? जरूर इसमें कोई झोल है। चलो अभी उसकी पोल खोलते हैं। अगले ही पल बबलू और गपोड़ी सीधे आर्यन के ठेले पर पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही भारी भीड़ उमड़ी हुई है। ओहो, जादुई ठेला। आर्यन भाई, ये जादू है या गांव वालों की सेहत के साथ कबड्डी? 50 रुपए में इतना सब कैसे? क्या बासी सब्जियां डाली हैं? अरे बबलू भाई, स्वागत है। बासी नहीं, ये मेहनत का स्वाद है। शहर में सीखा है कि कम मुनाफे में ज्यादा दिल कैसे जीते जाते हैं। एक प्लेट चक्कर तो देखिए। उस्ताद, वो लाल वाली चटनी देखिए, मेरा तो मन डोल रहा है। चुप रहे आर्यन, ये बोर्ड हटा ले, वरना शाम तक तेरा डिब्बा गोल हो जाएगा। देख लेना, कल सब पेट पकड़ के मेरे पास ही आएंगे। चलो गपोड़ी। मुखिया जी और पिंटू भी उत्सुकता में आर्यन के ठेले पर आ पहुंचते हैं। अरे ओ आर्यन बेटा, ये खाना बना रहे हो या लंका दहन कर रहे हो? थोड़ा धीरे, कहीं मेरा कुर्ता और तुम्हारा ठेला दोनों स्वाहा ना हो जाएं। अरे मुखिया जी, ये आग तो स्वाद का जोश है। ये लीजिए हसीपुर स्पेशल मंचूरियन और साथ में ये लाल तीखी चटनी। तभी मुखिया जी पहला निवाला लेते हैं। अरे भाई साहब, गजब! ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अपनी आलू गोभी की सब्जी विदेश की यात्रा करके चश्मा लगा के वापस आई हो। एकदम चटकारे मार रहा है। आर्यन भैया, ये जो सफेद सफेद पोटली जैसा है, क्या इसके अंदर चांदी का सिक्का निकलता है? नहीं पिंटू, इसमें स्वाद का खजाना निकलता है। इसे मोमोज कहते हैं। चटनी में डुबो कर खाओ तो दिमाग की बत्ती जल जाएगी। तभी पिंटू भी पहला निवाला लेता है। हुई माँ, चटनी है या रॉकेट का ईंधन? जीभ तो नाचने लगी, पर स्वाद ऐसा है कि मन कर रहा है रुको ही नहीं। बिल्कुल, 50 रुपए दो और तब तक खाओ जब तक पेट न बोले बस भाई। आर्यन के ठेले पर पेट भरता है पर मन नहीं। ओ आर्यन, आज के बाद हमारा नाश्ता यहीं होगा। बबलू के समोसे खा खा के पेट फुटबॉल हो गया था। 50 रुपए में और 2 प्लेट लगाओ। दूसरी तरफ बबलू गुस्से से भीतर ही भीतर उबल रहा था। देख रहा है गपोड़ी, पूरा हंसीपुर उस चाऊ चाऊ वाले के पास बिछ गया है। कल तक जो मेरे समोसे के लिए मरते थे, आज उस सफेद पोटली मोमोज के दीवाने हो गए। उस्ताद, हमारी तो आज बोनी भी नहीं हुई। मुखिया जी कह रहे थे कि समोसे में अब वो करंट नहीं रहा जो आर्यन की चटनी में है। करंट? अभी मैं उसे ऐसा करंट लगाऊंगा कि उसकी कढ़ाई का फ्यूज उड़ जाएगा। गपोड़ी, एक काम कर, रात को चुपके से जा और उसके नमक के डब्बे में सर्फ मिला दे। खाते ही सबके मुंह से झाग निकलेगा। नहीं उस्ताद, अगर मुखिया जी के मुंह से वॉशिंग मशीन की तरह झाग निकला तो वो हमें इसी कढ़ाई में तल देंगे। ये देखिए, भूत जोलोकिया मिर्च का तेल। ये क्या भला है? उस्ताद, इसकी एक बूंद चाउमीन में गई तो खाने वाला सीधे रॉकेट बन जाएगा। लोग पानी पानी चिल्लाएंगे और आपका समोसा ही उन्हें बचा पाएगा। शाबाश, ये मिर्च उस अनलिमिटेड के खेल को लिमिटेड कर देगी। आज रात जब पूरा गांव सोएगा तब तू अपना ये मिर्च धमाका कर देना। कल हसीपुर में स्वाद की नहीं, आग बुझाने की खबरें गूंजेंगी। रात के सन्नाटे में आर्यन और किरण घर के बाहर टहल रहे थे। तभी गपोड़ी झाड़ियों से चुपके चुपके निकलकर ठेले के पास आ पहुंचा। जी रुकिए, वो देखिए, गपोड़ी बिल्ली की तरह रेंग कर हमारी सॉस की बोतलों के पास जा रहा है। उसे अपना काम करने दो किरण। शहर के रेस्टोरेंट ने मुझे सिर्फ खाना बनाना नहीं, साजिशें पकड़ना भी सिखाया है। गपोड़ी चुपके से भूत जोलोकिया मिर्च का तेल बोतल में उड़ेलता है और दबी हुई हंसी के साथ भाग जाता है। किरण पास जाकर बोतल सूंघते हुए, ओए माँ, ये तो किसी की जान ले लेगा, इतनी तेज गंध। फिक्र मत करो, ये लो शहद और गुड़ का लाल घोल जो दिखता बिल्कुल सॉस जैसा है। मतलब आप पहले से तैयार थे? बिल्कुल। मिर्च वाली बोतल छिपा दो और इस मीठे घोल पर वही खतरनाक तीखा वाला स्टिकर लगा दो। कल मिर्ची नहीं, मिठास का सस्पेंस खुलेगा। अगली सुबह आर्यन के ठेले पर मुखिया जी और एक ग्राहक खड़े हैं और पास ही बबलू अपने चमचे गपोड़ी के साथ खड़ा सब कुछ देख रहा है। भाइयों, संभल के खाना। आज आर्यन ने ज्वालामुखी मसाला डाला है। खाओगे यहाँ और धुआं कहीं और से निकलेगा। तभी मुखिया जी पहला निवाला लेते हैं।
देखा, लग गई ना आग। लाओ गपोड़ी, जल्दी पानी पिलाओ। अरे वाह, अरे भाई आर्यन, ये क्या जादू कर दिया। ये तो तीखा नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मलाई और शहद का संगम हो। एकदम शाही स्वाद है। हाँ भाई, मैंने सोचा था कान से धुआं निकलेगा, पर ये तो इतना मीठा है कि दिल खुश हो गया। आर्यन बेटा, इसमें क्या डाला है? ये दुश्मनी की मिठास है भाई साहब। कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में इसमें जहर डाला था, पर मेरा जादुई ठेला नफरत को भी शहद बना देता है। उस्ताद, क्या मैंने मिर्च की जगह शहद की शीशी डाल दी? अबे ओ गपोड़ी, ये लोग तो चाट चाट के खा रहे हैं। ओ बबलू, तुम यहाँ आग लगने का इंतजार कर रहे थे? आज से गांव का हर फंक्शन आर्यन ही संभालेगा। तुम अपना समोसा अब खुद ही खाओ। तभी थोड़ी ही देर बाद आर्यन के ठेले पर अचानक पुलिस आ पहुंचती है और माहौल एकदम शांत हो जाता है। रुकिए, शिकायत मिली है कि यहाँ बिना लाइसेंस के नकली रंग मिलाकर खाना बेचा जा रहा है। कहाँ है आर्यन? वो रहा साहब, शहर से आकर गांव वालों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। इसे जेल भेजो। साहब ये देखिए, मेरा फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट और किचन की सफाई की वीडियो। मैं शहर के बड़े होटल का अनुभव लेकर आया हूँ। लाइसेंस और सफाई तो एकदम सही है, लेकिन शिकायतकर्ता ने कहा था कि यहाँ सड़ा हुआ तेल इस्तेमाल होता है। जी साहब, शिकायतकर्ता ने पक्का देखा होगा। आप जरा गहराई से जांच कीजिए। यहाँ तो तेल ताजा है। सिपाही, जरा पड़ोस वाले ठेले का तेल भी चेक करो। अगर बाजार में मिलावट की शिकायत है तो। अरे बाप रे, इंस्पेक्टर साहब, यहाँ तो तेल काला होकर कोयला बन चुका है और समोसे कल के बासी हैं। अच्छा, दूसरों पर कीचड़ उछालते हो और खुद गंदगी में बैठे हो। सिपाही, इस ठेले को अभी सील करो और इस पर भारी जुर्माना लगाओ। उस्ताद, मैंने कहा था कि तेल बदल लो, पर आपने कहा कि काले तेल में समोसा ज्यादा लाल दिखता है।